हम लोग आपस में आलोचना करेंगे, उसके बाद हम इसके पास आएंगे। जैसे तरह से जेसीबी और बुलडोजर लेके सब दुकान तोड़ रहा है आरपीएफ की तरफ से, ये टीटागढ़ में नहीं चलेगा। ये कोई लाल झंडा, पीला झंडा, हरा झंडा, तिरंगा झंडा का लड़ाई नहीं, ये हमारा भूखा पेट का सवाल है। यहाँ पर लोगों का रोजगार का बात है, रोजी रोटी का बात है। इसलिए हम लोग जो दल हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग सभी झंडा को हटाकर एक मानवता का नाते हम लोग एक जगह पर आकर आज यहाँ पर आए थे कि हम लोग कहीं नहीं हट सकते, मरेंगे, बुलडोजर के सामने रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। बुलडोजर मारेगा हमको या हमारे फैमिली को, उसके बाद हमारी दुकान को उखाड़ेगा। चाहे आप जो भी सरकार हो, काम अपना तरीका से करिए। जो गरीब इंसान है वो कहाँ जाएगा, उसके लिए तो कुछ चाहिए। देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद है टीटागढ़ स्टेशन में और पूरा पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 15 लाख हॉकर्स है। और बीजेपी सरकार आने के बाद ये जो हॉकर्स हटाने का काम लगातार चल रहा है पश्चिम बंगाल में, बट बीजेपी सरकार के तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं मिला, क्योंकि ये जो हॉकर्स लोग हैं इनको अल्टरनेटिव कुछ चाहिए, अल्टरनेटिव स्पेस चाहिए, अल्टरनेटिव दुकानें चाहिए। तो इस विषय में प्रोटेस्ट चल रहा है हर स्टेशन में। आज हम लोग है टीटागढ़ में और चलिए हॉकर से बात करते और जानने की कोशिश करते हैं ये जो टीटागढ़ स्टेशन है इसका क्या स्थिति है। আমরা স্টেশন ম্যানেজারকে জানিয়েছি, এদের নোটিশ ছিল হচ্ছে 26 তারিখ অবধি, কাল অবধি 27 অবধি আর 28 তারিখে উচ্ছেদ। আমরা পরিষ্কার বলেছি 28 তারিখ পরব আছে, 28 तारीख ईद है, तो उच्छेद नहीं होगा और हम लोगों को 15 जून तक टाइम देना होगा। हम लोग आपस में आलोचना करेंगे, उसके बाद हम इसके पास आएंगे। जैसे तरह से जेसीबी और बुलडोजर लेके सब दुकान तोड़ रहा है आरपीएफ की तरफ से, ये टीटागढ़ में नहीं चलेगा। टीटागढ़ में ये आरपीएफ का तानाशाही नहीं चलेगा। जो भी होगा आलोचना करके होगा। और हमारा मांग है, हम सब इकट्ठा हुआ है। देखिए, ये कोई दल का बात नहीं है। आप लोग हम लोगों को बुलाया था, हम लोग झंडा ले सकते थे, लेकिन अभी तक नहीं लिया है। जिस दिन आपका मन में आएगा हमारा झंडा लेना, उस दिन आप हमारा झंडा लेगा, कोई जोर का बात नहीं है। लेकिन ये हकार का लड़ाई है। ये कोई लाल झंडा, पीला झंडा, हरा झंडा, तिरंगा झंडा का लड़ाई नहीं है। ये हमारा भूखा पेट का सवाल है, हमारा भूखा पेट का सवाल है। इसीलिए हम सब एक जगह में, और सामने कोई निर्वाचन नहीं। जो लोग हमको, देखिए, हमारा जो हम लोग चीफ मिनिस्टर के पास भी जाएंगे, हम लोग चीफ मिनिस्टर के पास भी जाएंगे। जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं बना तो वो हम लोगों को कहा था जो हॉकर को उच्छेद करने के लिए बुलडोजर आएगा तो हम बुलडोजर के सामने खड़े होंगे 2024 साल में। तो हम उसके पास भी जाएंगे, उसके पास जाकर हाथ जोड़कर विनती करेंगे, दादा आप आइए हमारे साथ। अभी हॉकर के ऊपर बुलडोजर है, अभी डबल इंजन का सरकार ये तो नहीं है ना, जो 2 पैसा। यहाँ कोई हॉकर के पास लाखों रुपया नहीं है, वो सब गलत कह रहे हैं। हाँ, दुकान में हम लोग नहीं, ठीक ही है, लेकिन हम लोग भी बिना पैसा से व्यवसाय नहीं करना चाहते। रेल को हम लोग सुझाव देंगे, एक लिस्ट बनाओ, हम लोगों से कुछ पैसा लो, हम लोग व्यवसाय करेंगे। और যদি উচ্ছেদ হয় তো এত রেলের জমি পড়ে রয়েছে, এত রেলের ঘর ভাঙা পড়ে রয়েছে, तो हम लोगों को रिहेबिलिटेशन, पुनर्वासन देना होगा, उसके बाद उच्छेद होगा। यही बात को लेकर हम चिट्ठी दे आई है, डेपुटेशन। 28 तारीख को हम फिर आएंगे। हम लोग, आप लोगों ने देखा था, काल हम लोग आया था, हम लोग लोकल थाना भी गया था, आप लोग देखा था। आप लोग को साथ बात करने के बाद हम लोकल थाना के गया था, उसको भी हम लोग कहा जो 28 तारीख है, आप 15 जून तक टाइम दीजिए। हम लोगों को 15 दिन, और वो जो टाइम যদি না দেয়, যদি 28 জায়গায় 29, 28 জায়গায় 30 এক করতে আসে, তাহলে আমরা যেটা বলছি, আমরা যারা জমায়েত হয়েছি সবাই বাড়ির লোককে নিয়ে আসবেন, অন্যান্য স্টেশনের হকাররা আসবে, অন্যান্য স্টেশনে যেভাবে আমরা লড়াই করে উচ্ছেদ রুখে দিচ্ছি, আমরা সেইভাবে উচ্ছেদ রুখে দেব। वो लोग जब हमारे बात नहीं मानेगा तो सब स्टेशन से होकर भाई आएगा,
हमारा परिवार आएगा, हमारा बहू, हमारा चेले में सब आएगा, सब मिलकर हम यहाँ बैठेंगे और वो बुलडोजर है कितना कितना जेसीबी में दम है हम देखेंगे। लेकिन ये हम नहीं चाहते, इसीलिए उसको डेपुटेशन दिया है। ठीक है যে আমাদের হকারদের সময় দিতে হবে। আর इस पौड़ब के जो महल है इसमें क्या कोई हॉकर के पेट में लाठी, ये तो ठीक नहीं है ना। अब तो उत्सव का माहौल है, सबके घर में ईद है। अब उसी दिन में एविक्शन होगा, उसी दिन हॉकर को हटाया जाएगा प्लेटफॉर्म से, ये नहीं होगा। আমরা স্টেশন মাস্টারকে অনুরোধ করেছি যে আমাদের 15 জুনের মধ্যে পারমিশন দিন, আমরা তারপর আলোচনা করব হকারদের নিয়ে। আর যদি ওরা আমাদের কথা না শোনেন, যদি জেসিবি বুলডোজার নিয়ে আসেন, আমরা বলছি আমরা সবার আগে জেসিবির সামনে দাঁড়াবো। আমরা এই উচ্ছেদ আলোচনা ছাড়া, পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ আমরা মানব না, এটাই আমাদের কথা। जिस तरह से दीदी यहाँ पर आंदोलन कर रही है अपने संगठन की तरफ से सभी हॉकर्स के लेकर सभी स्टेशन पे जाकर, इसके लिए हम लोग इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज यहाँ पर दीदी ने बोला कि कोई झंडा का बात नहीं था, यहाँ पर लोगों का रोजगार का बात है, रोजी रोटी का बात है। इसलिए हम लोग जो दल हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग सभी झंडा को हटाकर एक मानवता का नाते हम लोग एक जगह पर आकर आज यहाँ पर आए थे। स्टेशन मैनेजर के संग बात हुआ, क्योंकि 28 तारीख को यहाँ पर पर्व है मुसलमान भाइयों का। उन्हें समय मांगा गया 15 दिन का। अगर वो लोग समय देते हैं तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। हम लोग आप लोग के साथ में थे, हैं और रहेंगे। अगर वो जब बुलडोजर लेके आएंगे देखेंगे कितना बुलडोजर है और हम लोग कितना है, वो दिन उनका अच्छा होगा। मतलब दादा इतना कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है हॉकर्स के तरफ से, बट अभी तक सरकार बीजेपी और सीएम कुछ भी नहीं बोला। अब देखिए बीजेपी, अभी जो सीएम है बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी, वो भी तो कभी विरोधी दल का नेता थे, लेकिन उस समय तब वो प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन आज उनको वो चीज अच्छा लग रहा है, क्योंकि गद्दी पे बैठ गए तब उनको मलाई, गद्दी पे बैठने के बाद तो मलाई चाहिए। अब लोगों को साथ मिले ना मिले, उन्हें तो अभय वरदान मिल गया कि 5 साल तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तब वो मनुष्य को भूल गए आदमी को। अभी देखिए हमारे मुसलमान भाइयों का प्रोग्राम है, पर्व है, उस दिन ही उच्छेद का रखा गया है प्रोग्राम। ये तो बहुत अमानवीय चीज है ना। इसी का हम लोग का प्रोटेस्ट है। आज हम लोग सीपीएम कांग्रेस से मैं हूँ, हम लोग सभी मिलकर आए थे, जॉइंटली यहाँ पर पिटीशन दिए हैं। स्टेशन मास्टर वो लिए हैं और बोले कि हम लोग भेजेंगे डीआरएम के पास, कल हम लोग को जनाएंगे कि किस दिन। हम लोग 15 दिन का समय मांगे हैं। सवाल है कि एक गरीब लोग है, क्या गरीब लोगों का जीने का अधिकार नहीं है? संविधान का अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 में राइट टू मूवमेंट, राइट टू रेसिडेंस, राइट टू यूनियन, राइट टू फ्रीडम, ये अधिकार है। तो जब इन लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन संविधान का अगर इन्हें ज्ञान नहीं है तब क्या बोला जा सकता है? जो भी हो, हम लोग अपना जमीनी स्तर पर हैं और रहेंगे। हम लोग अपने भाइयों का बगल में खड़े हैं, जो होगा देखा जाएगा, वो फ्लोर पर देखा जाएगा क्या होता है। गार्गी दी ने बोला हम लोग सीएम के पास भी जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो मतलब आपको लगता है बीजेपी सरकार के पास जाने के, रिक्वेस्ट करने के कुछ हो सकता है? देखिए कुछ हो या नहीं हो, लेकिन गणतंत्र में तो ये नियम है कि प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और जो अथॉरिटी उसके पास जाना पड़ेगा। आज हमारे पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, और आज दमदम कैंटोनमेंट में प्रोटेस्ट किए हैं। आज सुबह में हमारे जिला प्रेसिडेंट भी थे, हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। फिर हम लोग सब जगह करने के बाद एक सामग्रिक हम लोग फिर वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग का बातचीत चल रहा है। दादा इतने साल बहुत सारे सरकार थे यहाँ पर, बट जब बीजेपी सरकार आए विदाउट मतलब बहुत कम टाइम मिले आप लोगों को और ये हटाने का काम शुरू हो गया। तो अभी स्थिति क्या है आप लोगों का? स्थिति ये है कि हम लोग कहीं नहीं हट सकते, मरेंगे, बुलडोजर के सामने रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। बुलडोजर मारेगा हमको या हमारे फैमिली को, उसके बाद हमारी दुकान को उखाड़ेगा। मतलब दादा आप लोग इतने सारे हॉकर्स है, हाँ, कितने दिनों से यहाँ पर हम लोग उनके बाप दादा के जमाने से सभी लोग बाप दादा के जमाने से, किसी का बाप किसी का दादा यहाँ दुकान करके गया और वो लोग सभी लोग चला रहे हैं, हम लोग चला रहे हैं। तो हम लोग मरेंगे पहले, फिर दुकान छूने देंगे, पहले हम मरेंगे। मरने के लिए हम तैयार हैं। 20-25 साल पहले जो परिस्थिति था टीटागढ़ का, आप लोग देखे होंगे कि कितना खराब परिस्थिति था। आज इस हॉकर लोग के माध्यम से चोरी छिनती सब बंद कर दिया गया। जो भी पैसेंजर रात में यदि कोई सा प्रॉब्लम भी होता है, रात को छूट भी जाता है, तो ये हॉकर लोग के माध्यम से ही उनको घर पहुंचा दिया जाता है। दीदी ये तो आंदोलन बहुत दिन से कर रहे हैं हम लोग एक ही डिमांड था कि दुकान के बदला में दुकान दो, इसके बाद में हम लोग छोड़ देंगे। अगर रेल कुछ भी पैसा लेगा गरीब आदमी के लिए हम लोग देने के लिए तैयार है, तो हम लोग को उठाओ मत यहाँ से,
किंतु ये जो बीजेपी सरकार आने के बाद से जिस तरह बुलडोजर चल रहा है इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। और जितना हॉकर क्वार्टर पर जितने भी लोग रहेंगे हम लोग सब उपस्थित रहेंगे। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग जितना हॉकर भाई एक तरफ रहेंगे और हॉकर उच्छेद करना नहीं देंगे हम। और दादा शियालदह स्टेशन में तो पूरा दुकान हटा दिया गया, बट जो आम आदमी हुए डेली पैसेंजर है उनका ये मानना है कि 10 रुपए में पानी मिल जाता था, खाना मिल जाता था, अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि वाव मोमो बहुत महंगा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। ये तो ये हो भी कर रहा है क्योंकि बात की तो आज देखिए मेरे यहाँ टीटागढ़ में 2 स्टॉल दिया गया है, महीना का 20,000, महीना का 20,000 2 स्टॉल दिया गया रेल की तरफ से। वो लोग मैंने भाड़ा का दे भी नहीं पाता, वो लोग 2 स्टॉल बंद पड़ा हुआ है, तो गरीब आदमी कहाँ से देगा दीदी। और टीटागढ़ जिस तरह जगह मैंने खूब गरीब इलाका है याला, तो इसको लिए तो हम लोग को सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए चाय वाला, बिस्कुट वाला, फल वाला खूब कम दाम में बिक्री करता है। 5-10 रुपए 5-10 मिल जाता है यहाँ पर। अब मान लीजिए अंडानी अंबानी का जो आदमी लोग आएगा वो खुलेगा तो दे नहीं पाएगा तो परिसेवा। देखिए शियालदह में क्या हाल है, आप देखिए एक खीरा वाला भी नहीं है वहाँ पर, लोग पानी बिना तरस रहा वहाँ पर। मतलब साउथ प्लेटफॉर्म जो है इतना बड़ा है, पूरा पैदल चल करके पैदल बाहर आने के बाद पड़ेगा, तब पानी मिल रहा है वहाँ पर। तो इसीलिए दीदी हम लोग तो यहाँ पर पूरा जितना होगा तैयार है हम लोग। यहाँ कोई पार्टी का बात नहीं, पेट का सवाल है यहाँ पर। पेट का सवाल है, पेट का सवाल। मतलब देखिए परिवर्तन तो जरूरी था, पर ऐसा परिवर्तन नहीं चाहिए। देखिए दीदी, मेरा बोलने का मतलब ये है, चाहे आप जो भी सरकार हो, काम अपना तरीका से करिए। जो गरीब इंसान है वो कहाँ जाएगा, उसके लिए तो कुछ चाहिए। जैसे धर लीजिए, नहीं मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे किसी का घर में 6 परिवार है, एक बंदा कमाने वाला, एक दुकान है, उसे क्या कर पाएगा वो। ये दुकान एक सहारा है, हर गरीब को, हर वर्कर के ये सहारा है। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से स्टेशन से दुकान हटा लेते हैं ताकि यहाँ पे कोई सेफ रह पाएगा, आप सेफ रह पाइएगा। हम लोग वो एक वर्कर ही होकर, एक दूसरे का भाई का तरह रहकर एक स्टेशन को इतना सा संभाल के रखे हैं, और जगह भी देखिएगा तो ऐसा नहीं मिल पाएगा। बस यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट है आप लोगों को? गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, जिस तरह से दुकान है उसी तरह रहने दीजिए। गरीब भर का परिवार चल रहा है, बस मैं यही अपना बोलना चाहता हूँ। हॉकर लोग आज यही हॉकर प्रत्येक घर से ही, इस घर के हॉकर के प्रत्येक घर से ही सब दोनों हाथ से बीजेपी को वोट दिया। क्यों दिया? वोट दिया था कि आज परिवर्तन जरूरी है। इसके बावजूद जिस तरह शुभेंदु अधिकारी बोले थे कि हॉकर को छूट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बुलडोजर के सामने मैं खड़ा हूँगा, किसी गरीब का पेट में लात नहीं मार जाएगी। किंतु उनका सीट पर बैठते ही उनका वैल्यूम पूरा चेंज हो गया है, पूरा चेंज हो गया, हॉकर उच्छेद करना ही पड़ेगा। तो हम यही नया सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग खूब गरीब तथ्य एक आदमी, हम लोग घर से परिवार चलता है, आप लोग हम लोग के विषय में पहले सोचिए, इसके बाद में हम लोग हैं आपका संग में, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग। सरकार से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हम सभी को लाइसेंस दिया जाए, उसके बदले में हमसे टैक्स लिया जाए, लेकिन हम गरीबों को दुकान चलाने दिया जाए और हम गरीबों को जिंदा रहने दिया जाए।